जय गुरुदेव। हम सभी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है या हुई भी होगी, है ना। लेकिन वो गलती हमसे पास्ट में हुई, भूतकाल में हुई, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर वर्तमान में भी पड़ा रहता है ना। क्योंकि हम उस गलती को लेकर अपने आप को रिग्रेट करते रहते हैं, है ना। परेशान होते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि वो गलती मेरे से क्यों हुई, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये काम वैसे मैं कर लेता तो शायद सही हो जाता, है ना। ऐसा हम सोचते रहते हैं। लेकिन जो आपसे गलती हुई वो तो भूतकाल में हो गई, है ना। उसके लिए हम अपना वर्तमान को खराब कर रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि वर्तमान में आपने कोई गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी उस गलती को लेकर, उस गलती को सोचकर हम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, है ना। तो देखो, जो गलती हो गई वो हो गई, उसके बारे में आपको सोचते रहकर बार बार सोचते रहो तो अपने आप को रिग्रेट करते रहो, तो अपना पूरा का पूरा वर्तमान, पूरा सिस्टम आप अपना खराब कर लेते हो सोच सोच कर कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है। हम इस दुनिया में आए हैं, है ना। और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो इस दुनिया में हम उसके बाद हम नया जन्म लेते हैं। तो जब नया जन्म लेते हैं तो हमें इस दुनिया का कुछ याद रहता है क्या? नहीं रहता ना। हमारे कौन बीबी थी मेरी, कौन मेरे पति था, कौन मेरे बच्चे थे, है ना। कौन कौन मेरे दोस्त थे, मैंने पहले क्या काम किया क्या नहीं किया, कुछ याद रहता है क्या? नहीं रहता है ना। तो ये बिल्कुल उसी तरह है। जब आप मरने के बाद नया जन्म लेते हो तो नए जीवन की शुरुआत करते हो। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जब आप रात को सोते हो तो बिल्कुल मरने के एक मरे हुए मनुष्य के समान हमारा पूरा शरीर हो जाता है। हमें कुछ याद नहीं रहता है दिन भर का, है ना। और जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो एक नया जीवन के साथ में, नया जीवन, हर सुबह एक नया जीवन होता है हमारा, है ना। तो हम उस नए जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, है ना। पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसे भूलकर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और उन चीज़ों को भूलकर बस उसको वहीं छोड़ दें और आगे से मुझसे वो ना हो, कुछ ऐसा गलती दोबारा से ना हो, ऐसा मैं संकल्प जरूर कर सकता हूँ, है ना, या कर सकती हूँ। और उस संकल्पा के साथ में पीछे जो हुआ उसको छोड़ते हुए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, भूतकाल में आपसे जो भी गलती हुई हो कोई बात नहीं, बट वर्तमान काल में आप बिल्कुल शुद्ध हो, आप बिल्कुल स्वच्छ हो, आप बिल्कुल निर्मल हो। आपको अपने आप को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वर्तमान काल के अंदर बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल स्वच्छ हो। एक नए जीवन की शुरुआत करो और नई चीज़ों के साथ में अपने दिन का आरंभ करो। अब देखो, ये ज्ञान तो बहुत है, सभी को मालूम है, सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है ना। बट इसको आसान करने का बहुत अच्छा तरीका, आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स ज्वाइन करें। 4 दिन का ये कोर्स करके हैप्पीनेस कोर्स के अंदर सुदर्शन क्रिया को जो सिखाया जाता है उसको सीखें। उसके माध्यम से आप अपनी श्वासों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, अपनी भावनाओं के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हो। तो जिन लोगों ने किया हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग का ये प्रोग्राम, वो इसको प्रैक्टिस में रखें और डेली अपनी साधना, अपनी प्रैक्टिस करें। और जिन्होंने नहीं किया है तो एक बार करके देखें। ये जो ज्ञान है ना, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उतना ही आसान ये करने में भी हो जाता है, इस क्रिया के माध्यम से, इस प्रैक्टिस के माध्यम से। तो बस आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।